गुड मॉर्निंग 8th क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए करा। बेटा देखो, हमने कक्षा 6 में भी पढ़ रखा है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कह रहा है, तो सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए दिए हैं आपको डिजिट। पहले आप इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे 4, 9 और क्या देखा आपको 10। तो आप सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 9 ऐसे रहेगा 2 5 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा, फिर 9, फिर कितना है आपके पास 5, फिर 3 से करेंगे आप, नहीं 3 से 3 1 जा, ये 1 तो ऐसे आ जाएगा, 3 3 जा 9 5, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1 1 और 5। अब 5 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1 1 और 1। यानी कि हमारे पास क्या जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पर इसका युग्म है, इसका युग्म है, इसका युग्म नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अभाज्य, इसमें अभाज्य गुणनखंड 5 का युग्म नहीं है। इसमें अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 का युग्म नहीं है। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले कितना आ रहा था, इनको सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 पंजे कितना होता है 180। ठीक है, तो अब हमने देखा इसका युग्म नहीं था, तो इनकी 180 को किससे इंटू करेंगे, 5 से। तो 5 0 या 0, 5 8 जा 40 और कैरी 4, 5 1 जा 4, 4 5 में 1 ऐड कीजिए, 4 ऐड कीजिए तो कितना आएगा 900 आ गया, आया ना। तो इसी प्रकार जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको होमवर्क करना ऐसे ही है। पहले आप उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जिसका पेयर नहीं होगा यानी कि जिसका उसमें युग्म नहीं होगा उस संख्या से उसको गुणा कर देना जो एलसीएम लेके आएगा, और फिर उसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकालना है तो निकाल लेना, नहीं तो वही संख्या हो जाएगी। अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे इसमें आंसर 900 है, तो अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या 900। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट नई एक्सरसाइज है जिसमें भाग विधि से वर्गमूल कह रहा है। तो भाग विधि से वर्गमूल मैं आपको बता रही हूँ कैसे करते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं बहुत छोटी चीज़ ले रही हूँ, पहले सपोज दैट मैं यहाँ पर 144 का ले रही हूँ। तो भाग विधि में क्या करते हैं, हम पीछे से जोड़ा बनाते हैं, है ना। इसके ये वंस डिजिट से बनाते हैं, यूनिट डिजिट से पीछे से जोड़ा बनाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर ये दोनों पेयर में आ गए, बट ये 1 सिंगल रह गया। तो जो संख्या आप यहाँ लेंगे उसी संख्या को यहाँ भी लेंगे। कहने का मतलब है जिस संख्या से यहाँ करेंगे यही संख्या इन दोनों को आपस में गुणा करके जितना आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। 1 1 जा 1, तो हमने देखा ये 1 से 1 कट जाएगा, और ये 1 का इसका जो संख्या यहाँ पर आए इसका डबल कर दीजिए, कितना आएगा 2। फिर ये 44 को यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि इकाई में कितना है 4 है, तो जो संख्या यहाँ पर है उसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हमको 4 लाना है तो संख्या जैसे 2 है 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो हमारी यानी कि भागफल विधि से जब हमने 144 का वर्गमूल निकाला, किस विधि से, भाग विधि से, तो कितना आ रहा है 12। और गुणनखंड विधि से भी आपने देखा इसका वर्गमूल वही आ रहा था। ठीक है ना। अब ऐसी 169 का एक और बता रही हूँ, मैं छोटे छोटे चीज़ों से बता रही हूँ ताकि आपको समझने बहुत ईजी होगा। वही पीछे से पेयर बनाइए फिर से। तो जो संख्या में एक बच रहा है एक यहाँ भी लिखेंगे, एक यहाँ 1 1 जा 1, तो हमने देखा 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, है ना। फिर 1 से 1 कर यहाँ पर कट जाएगा तो कितना आया 0। अब इस 69 पेयर में पूरा आएगा। तो इकाई में क्या है 9 है, तो अगर 3 से जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 3 से नहीं जाएगा तो 7 7 जा 49 होता है ना, क्योंकि उसकी इकाई में 9 आता है, फिर 7 से करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो हमने देखा पूरी बार जा रहा। तो इस प्रकार √169 का वर्गमूल कितना आ गया बेटा 13। ये कौन सी विधि से है, आपकी भाग विधि से। ठीक है, तो इसी प्रकार और क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। सपोज दैट यहाँ पर कितना है, एक 529 एक क्वेश्चन और है। ठीक है बेटा, तो वही पीछे से फिर से पेयर बनाइए। अब हमारे पास यहाँ 5 सिंगल रह जा रहा, तो 5 तो किसी संख्या के टेबल में नहीं आता, या तो 5 के टेबल में आता है। मैंने लेकिन आपको बताया कि जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। अगर 5 यहाँ लिखेंगे तो 5 5 या 25 हो जाएगा, है ना, जबकि 5 लाना है। तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर 2 से, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा,
29 पूरा आ जाएगा। इसे 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4। इकाई में 9 है तो 3 से ही करेंगे, फिर से 3 यहाँ भी लेंगे और 3 यहाँ भी। 3 से इसको इंटू कीजिए, 3 3 जा 9, 3 से 4 को इंटू कीजिए, 3 4 जा 12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया तो भाग विधि से हमारी वर्गमूल आ गए। ठीक है बेटा, इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, आप लोग एग्जाम्पल लेके कर लेना या एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं एक और बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए इधर, जैसे 4096 4096 है, पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो ये आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 7 7 49, जो संख्याएं लेंगे वो भी यहाँ लेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा। 6 6 36 कम हो रहा है, लेकिन 7 से सही कम, 7 ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 मार देंगे तो 6 6 36। अब हमने 40 में से 36 घटाया, कितना आया 4 आ गया। फिर 96 पूरा आ जाएगा। 6 का दुगना कितना होता है 12। इकाई में कितना लाना है 6, तो जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ। जैसे 3 से अगर करते हैं तो 3 3 9 ज़्यादा हो जा रहा है। 4 से करने पर 4 चौको 16। ठीक, देखते हैं फिर आप 4 से करने पर 11 4 चौको 16, लेकिन इकाई में 6 आ तो रहा है। अब 4 दूनी 8, 8 में 1 बचा, जो 1 बचा था उसको जोड़ दीजिए 9, और 4 ही कम 4, तो पूरी बार जा रहा है। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4096 का वर्गमूल भाग विधि से कितना आ रहा है 64। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगी फिर मुझसे पूछ लेना, वैसे करने की कोशिश खुद करना। मैं होमवर्क दे रही हूँ, जैसे ये है 5607, ये भी आपको भागफल विधि से करना है। ये होमवर्क में है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और दे रही हूँ यहाँ पर 1296, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ये सब आपको भाग विधि से करना है। 729, ये होमवर्क है, ठीक है बेटा, ये सब होमवर्क में करने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। अगर नहीं आएंगे तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे एक और दे रही हूँ मैं आपका क्वेश्चन 5476, ये आपको सब किससे करना है होमवर्क में, भाग विधि से इनके क्या निकालने हैं वर्गमूल। मैंने सबसे ऊपर लिखा है भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है। तो ये होमवर्क है। ओके।